हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य हैं आपके साथ रहे और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। और निश्चय परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज का हमारा टॉपिक है कि लाइव सुनने वालों के लिए खास प्रार्थना। मेरा चैनल को बने 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको मैं यूज़ जब से करने लगा हूँ तब 4 साल से इसका यूज़ कर रहा हूँ। चैनल को 4 साल से वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत परमेश्वर ने मदद की और आप लोगों ने भी काफ़ी मदद की। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, आपने लाइव सुना, लाइव जुड़े, आपने वीडियो को लाइक किया, प्रार्थना को सुना, गवाही को सुना इस चैनल के द्वारा। और निश्चय परमेश्वर ने आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य को किया और आप निश्चय ब्लेस हुए हैं इस प्रार्थना के द्वारा, सुनने के द्वारा और चैनल के द्वारा, और परमेश्वर की महिमा हुई है। और सच में आज मन में आया कि मैं आप जो लोग लाइव जुड़ते हैं उनके खास प्रार्थना करूं, जो भी इस प्रार्थना को सुनते हैं और अपने काम को छोड़कर और अपनी बिजनेस को छोड़कर और बहुत से ऐसी बातें जो अपनी कामों को छोड़कर इस प्रार्थना को सुनते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो लाइव भी जुड़ते हैं। मैं हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव करता हूं और निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं और परमेश्वर महान है, राज्यों का राजा है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत चमत्कार करेंगे। आप भी लाइव जुड़ा करें, आप भी सुबह की प्रार्थना सुना करें, शेयर किया करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और सच में बहुत ही ये 1.23 पर रुक गया था चैनल, बाद में 4 पॉइंट पर रुक गया था, बाद में 8 पॉइंट पर रुक गया था ये, और 8,000 पे। और लेकिन परमेश्वर ने इस चैनल को बढ़ाया। आज 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे फेसबुक पेज है चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, उस पर 31,000 लोग जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया और आज सच में दिल से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत चमत्कार को करे। जो लोग लाइव जुड़ते हैं और जो लोग मेरी प्रार्थना को सुनते हैं उनके लिए निश्चय सबसे पहले मैं आशीष वचन पढ़ूंगा और बाद में आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर हम आशीष वचन पढ़ते हैं, ले व्यवस्था 26:9 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुमको फलवंत करूंगा और मैं तुमको बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारी ओर कृपा करूंगा। अगर हमारे ऊपर कोई नेता कृपा करने लग जाए, हम कहते बल्ले बल्ले, नेताजी को बोलेंगे 50 लाख चाहिए, नेताजी को बोलेंगे 10 लाख चाहिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुमको फलवंत करूंगा। अब फलवंत होते रहोगे, फलवंत तो होगे और आप आगे भी बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के लिए मांगता हूं जो मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके बिजनेसों में, आपके आने वाले कल में परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको फलवंत करे और हमेशा परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। वचन कहता है तुम रखे हुए अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में अन्न की कमी ना होगी, जिस तरह उस विधवा के घर में कमी नहीं हुई थी। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी कमी घटी नहीं रहने दूंगा। और जो तुम्हारे पास गेहूं पड़ी होगी, जो तुम्हारे पास अनाज पड़ा होगा, उसके बावजूद तुम नया लाने वाला हो जाओगे और पुराने को कहीं और रखोगे। परमेश्वर आपसे कहते हैं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते रहेंगे। और सच में आज आप लोगों के लिए मांगता हूँ ये परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर बने रहें। और वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा। निवास मतलब कि अपना तंबू बनाऊंगा और परमेश्वर हमारे बीच में अपना निवास स्थान बनाएं। आज मैं आपके लिए कहता हूं कि प्रभु जी, आज जो लोग मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, जो इस चैनल को शेयर करते हैं, जो इस मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, प्रभु इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह जी अपने निवास स्थान को बनाएं। लिखा है मेरी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मेरा जी मतलब कि परमेश्वर का दिल आपसे घृणा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कभी क्या होता है कि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, बहुत सा ऐसा कुछ कर जाते हैं। लेकिन
जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं। लेकिन अगर आपने वो जानबूझकर किया होता है, तो अगर आपको पता है कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसके बाद मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, आप फिर भी करते हो, तो वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो भी परमेश्वर से माफ़ी मांगे। और वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में मध्य चला फिरा करूँगा। आज परमेश्वर आपके घरों में भी चला फिरा करेंगे। देखिए, जब एक मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि एक नेता था और उसने क्या कहा, जो एक दाढ़ी करने वाला था, उसने कहा अपने नेता से क्या कहा कि आप मेरे घर पर आइए, मेरी बेटी की शादी है। उसने बोला तो क्या चाहता है तेरी बेटी की शादी में? उसने मांगा कि आप मेरे घर में आइए। उसने 1 लाख नहीं मांगा, उसने सोना नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा कि मुझे हीरो का हार दे दो या मुझे ऑडी कार दे दो या मुझे मर्सिडीज दे दो या मुझे बाइक दे दो, कुछ नहीं मांगा। उसने कहा आप चाहता हूँ कि आप चाहे 1 मिनट के लिए मेरे घर में आइए। और जब वो बड़ा नेता, बड़ा मंत्री उसका घर जाना था तो क्या करना पड़ा? सड़कें बनी, खड्डे भरे गए, विकास होने लगा सड़कों का, पेंट होने लगा सड़कों के ऊपर, हर एक गली सुधारी गई। मतलब कि जो खिंड रखा था वो सब कुछ सुधरा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में मध्य चला फिरूंगा करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चला फिरा करेंगे तो देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में पांव रखेंगे तो जो भी गंदी बदरूहें हैं, जो भी गंदी आते हैं नशे की, जो भी बंधन हैं, वो परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ते हुए आपके घर में पांव को रखेंगे और आपका घर ब्लेस्ड हो जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं अपने घर की सफाई करके रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता हूँ। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी, जो लोग लाइव जुड़ते हैं, जो इस प्रार्थना को सुनते हैं, जो सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पिता इनके बीच में आप भी इनके मध्य में चला फिरा करें मेरे पिता। और जब आपका पाँव और जब आपका एक हाथ इनके घर में पहुँचेगा मेरे पिता, ये घर पवित्र हो जाएंगे, इनका जीवन पवित्र हो जाएगा, ये लोग आशीष हो जाएंगे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, ये लोग आशीष हो जाए, लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता। सच में भजन 146 में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। और आज परमेश्वर साहब भी कहें कि प्रभु जी, मैं जीवन भर आपकी स्तुति करता रहूँगा मेरे पिता। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आज मैं आपसे कल कहता हूँ कि परमेश्वर आपके संग बने रहेंगे और आप परमेश्वर के संग बने रहें। जब तक ये जान है, जब तक जहाँ है, आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में बने रहें। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इन लोगों की प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं मेरे पिता, और जिस मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, इनके रिश्ते होने लगे जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी रिश्तों में रुकावटें आ रही है मेरे पिता, हर एक रुकावटें दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग विदेशों से सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके अकाउंट से मिरेकल मनी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो लोग कह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि हमें भी जरूरत है मिरेकल मनी की मेरे पिता, और मेरे पिता आज इनके लिए खास प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके अकाउंट में मिरेकल मनी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में मिरेकल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनका जीवन में होने पाए मेरे पिता। ये मिरेकल मनी से ब्लेस हो, ये मिरेकल मनी से ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपने एंजल्स को भेज मेरे पिता, इनका अकाउंट में मिरेकल होने पाए मेरे पिता, इनका पैसा बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो रोगी है मेरे पिता, इस प्रार्थना को सुनते सुनते मिरेकल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मिरेकल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। रातों रात गांठें गायब हो जाएं, रातों रात लंगड़ाई चलने लगे, रातों रात जब आंखें अंधे खोल लें और उन्हें दिखने लगे, रातों रात गूंगे जब सुबह बोल लें तो ये बोलने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनने के बाद ये पहले जैसे ना रहे मेरे पिता, मैं चाहता हूँ कि आपके स्वर्गदूत इनके साथ रहें, इनकी रक्षा करें। जहाँ जहाँ शैतान ने इनके लिए हानि लिखी है, ये उस हानि को डांटते हैं, बल्कि उसकी जगह पे लाभ लिखते हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु, ओ रवैसे लिखे रे बिना राजा राजा प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें ब्लेस 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 ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रवैसे लिखे रे बिना दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो रवैसा लख रबड़ मेरे पिता।
और जो लोग नशे के बंधन में बंधे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन नशे के बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता, और इनका बिजनेस ठप हो चुके हैं मेरे पिता, इनका बिजनेस दौड़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके नाम से जो मेंटलिटी प्रॉब्लम है, जो दिमागों में समस्या है, जो दिमाग में मंद बुद्धि है, जो जिनका दिमाग कार्य नहीं करता, जो सिर्फ एक ही जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नशा 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 नशा, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन नशे के बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें नशा मुक्ति ना भेजना पड़े, बल्कि आपके हजूरी में भेजिए मेरे पिता, और नशे से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला खरबनमा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। से नाम का यहोवा इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करो दया करो दया करो दया करो। रबा सल्ला खरबनमा छुटकारा देने वाले परमेश्वर, इनके लिए मैं छुटकारा मांगता हूँ मेरे पिता, इनके लिए छुटकारा मांगता हूँ मेरे पिता, इनके लिए छुटकारा मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला खरबनमा दया करो मेरे पिता, छुटकारा दो मेरे पिता, छुटकारा दो छुटकारा दो छुटकारा दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बंधन में बंधे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें छुटकारा दो मेरे पिता परमेश्वर। रबा सल्ला खरबनमा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग लाइव जुड़ते हैं, जो सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, जो मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अगर ये पापी है मेरे पिता, तो इनके पाप क्षमा होने पाए मेरे पिता। अगर जो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, तो मेरे पिता इनका उद्धार करो मेरे पिता। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका उद्धार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये लोग मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये 30 सेकंड के अंदर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये 30 सेकंड मांगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप मांगे 30 सेकंड, और निश्चय जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं लोग, जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला। आप मांगे परमेश्वर से। रबा सल्ला खरबनमा मेरे पिता, जो मांग रहे हैं ये 30 सेकंड में, जो मांग रहे हैं ये लोग, जो मांग रहे हैं पूरा हो पूरा हो पूरा हो। ये जो मांग रहे हैं पूरा हो, जो मांग रहे हैं पूरा हो, जो मांग रहे हैं पूरा हो, जो भी मांग रहे हैं पूरा हो, जो भी मांग रहे हैं। मैं नहीं जानता इन्हें किस चीज़ की जरूरत है, लेकिन ये जानते और आप जानते मेरे पिता। ये जो भी मांग रहे हैं, 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 और रबा सल्ला खरबना मरी बेसी लिखी रवनमा। अब 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है मेरे पिता। इन्होंने जो भी 30 सेकंड में मांगा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, वो पूरा होने पाए मेरे पिता। अगर चाह रहे थे कि हमारी गांठे गायब हो जाएं, गांठे गायब हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अगर चाहते मेरे रसोलियाँ गायब हो जाएं, इनके रसोलियाँ गायब हो जाएं मेरे पिता, बड़े बड़े पत्रियां बाहर निकले, कैंसर बाहर निकले, रिपोर्ट नॉर्मल आए, बच्चे की आशीष मिले नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। राजों का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, और रबा सल्ला खरबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपराधियों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और जो उन्होंने 30 सेकंड में मांगा है मेरे पिता, और पूरा हो जाए, और पूरा हो जाए। बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जो कर्जे से परेशान हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने परिवार से परेशान हैं, जो निराशा में हैं मेरे पिता, इनकी निराशा जाए, इनकी चिंताएं जाएं, इनकी परेशानियां जाएं। जो पैसे की तंगी आ रखी है मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मांग रहे हैं वो सारे पैसे की तंगी दूर होने पाए। जो समस्या, जो संकट इनको पर आ रहे हैं, वो सब समस्या संकट दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अपने सरदूतों को भेजो और इनकी मदद करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। एक मिरेकल इनके जीवन में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जल्द से जल्द ये अपनी गवाहियों को भेजे मेरे पिता कि हाँ, निश्चय परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे ब्लेस कर दिया। और रावासी लिख बिना राजा प्रभु मेरे पिता, ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस्ड हो जाएं, ये ब्लेस 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 इनके लिए ब्लेसिंग्स मांगता हूँ। ये आशीष हो जाएं, ये आशीष हो जाएं। ओ रवासल्ला कर रवानामा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस्ड करो मेरे पिता। ये ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रवासल्ला कर रवानामा और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग लास्ट मोमेंट पे जा चुके हैं, वो कहते हैं बस अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, जो हार चुके हैं, जो थक चुके हैं मेरे पिता, अपने स्वर्गदूतों को भेज और इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाए, इनकी सोच को ऊंचाइयों पर ले जाए, इनका दुख को ऊंचाइयों पर ले जाए, इनकी अशांति को ऊंचाइयों पर ले जाए, और उन्हें पता लगे कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है अशांति। जब वो ऊंचाइयों पर जाएं और देखें कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, जो डर रहे थे कि इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट, जब ऊंचाई से देखेंगे कि अशांति तो है ही नहीं है, इतना बड़ा दुख तो हम पे है ही नहीं है, हमें तो बस शैतान ने ऐसा बेला फुसला कर ऐसा हम संकटों में बांध रखा था।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग आशीष हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, ये आशीष हो जाए, ये ब्लेस्ड हों, ये ब्लेस्ड हों, ये ब्लेस्ड हों, ये ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में खुशियां लाने वाला है और आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। प्रभु का अनुग्रह है आपके साथ है। सच में जो लोग लाइव जुड़ते हैं, जो लोग मेरी प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। और आज शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। आज शाम बुधवार 8 बजे जरूर जुड़ें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके। आमीन।